कृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में इस वक्त आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच अब दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया में बिहाइंड द सीन्स चल रही अंदरूनी खींचतान की खबरों ने भी तूल पकड़ लिया है। और इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तीखा प्रहार कर बीजेपी के अंदर चल रही सियासी लड़ाई को और हवा दे दी है। इस दौरान बीजेपी नेता आरके सिंह ने न केवल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई की मांग की है, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी हार के पीछे अपनों की साजिश का भी खुलासा किया है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं से जवाब मांगा है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। चलिए जरा इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। दरअसल ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और पीके ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। दरभंगा की एक जनसभा में पीके ने चौधरी और जायसवाल पर हत्या, कोविड काल में अनैतिक आचरण और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि ये नेता कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और राजद से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। इसके बाद पीके ने सम्राट चौधरी की डिग्री के बारे में सवाल उठाकर राजनीति को और गर्म कर दिया। फिर तो पीके के इन बयानों ने विपक्ष को हथियार ही दे दिया और इसको लेकर लगातार हमले भी होने लगे। लेकिन पीके के इन आरोपों ने अब अप्रत्याशित रूप से भाजपा के अंदर ही आग लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल आरा से सांसद रह चुके पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने पीके के आरोपों को गंभीर बताते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं से सार्वजनिक सफाई की मांग कर दी है। मीडिया से बातचीत में आरके सिंह ने कहा कि अगर आप पाक साफ है तो चुप क्यों हैं? जनता के सामने आकर बेगुनाही का सबूत पेश करें। चुप्पी पार्टी की छवि को और नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन पर आरोप लगने के बाद दबाव बनाया जा रहा है, वैसे ही भाजपा में भी जवाबदेही होनी चाहिए। जाहिर है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जैसे तमाम नेताओं पर जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर आरके सिंह का यह रुख बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर पीके के आरोपों का जवाब मांगकर सियासत का एक नया अध्याय खोल दिया है। उनका तर्क है कि नेताओं की चुप्पी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसका जवाब आना ही चाहिए। आरके सिंह के इन बदले हुए तेवरों ने भाजपा में पर्दे के पीछे चल रही राजनीति को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है उनमें भ्रष्टाचार, शराबबंदी और चुनावी साजिशों जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। बिहार की सियासत में भाजपा के आरके सिंह के हालिया बयान तहलका मचा रहे हैं। उन्होंने न केवल अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार और गुटबाजी के आरोप लगाए, बल्कि चुनावी साजिशों का खुलासा कर बड़ा राजनीतिक संकेत देने की भी कोशिश की है। यही नहीं, आरके सिंह का ये गुस्सा सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के ही कुछ नेताओं पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्हें साजिशों के तहत हराया गया। इसी के साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में आरा सीट से उनकी हार के पीछे पार्टी के ही कुछ लोग शामिल थे। आरके सिंह ने कहा, निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की और ये विश्वासघात था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2025 चुनाव में इन साजिशकर्ताओं को भाजपा या जेडीयू से टिकट मिला तो वे खुले तौर पर एनडीए के खिलाफ प्रचार करेंगे। साफ है कि आरके सिंह का हालिया बयान भाजपा में आंतरिक गुटबाजी की हकीकत को ऑन कैमरा पेश कर रहा है। इतना ही नहीं, आरके सिंह अपनी हार को हार मानने को तैयार नहीं है, बल्कि इसे विश्वासघात की परिणति मान रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही भी बताया है। वो खुद भाजपा की बैठकों में भाग लेते हैं और पार्टी लाइन का पालन करने की भी बात कहते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आरके सिंह आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या उनकी राजनीति विरोध और वफादारी के बीच झूल रही है, या पार्टी पर दबाव बनाने का ये उनका कोई सियासी दांव है? वैसे देखा जाए तो आरके के ये तेवर बेहद ही हैरान करने वाले हैं। एक तरफ जहां वो पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, साजिश और गलत नीतियों पर खुलकर बोलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होकर कहते हैं कि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। ये विरोध और वफादारी की अजीब और मिलीजुली राजनीति उन्हें बिहार भाजपा का सबसे चर्चित चेहरा बना रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि तमाम आलोचनाओं और सख्त तेवरों के बीच आरके सिंह भाजपा में भोजपुरी नेता पवन सिंह की वापसी का समर्थन करते हैं। इससे ये पूरा मामला अब और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जहां एक तरफ वो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरों की पार्टी में वापसी की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में अब विरोधी खेमे उनके बयानों को बगावत कह रहे हैं, जबकि समर्थक इसे पार्टी सुधारने की कोशिश मानते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आरके सिंह क्या सच में पार्टी में सुधार लाते हैं या फिर बागी नेता बनकर सामने आते हैं।
फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।